कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी के नाम की खूब चर्चा हो रही है। वरुण गांधी रिश्ते में राहुल गांधी के भाई हैं, एक ही परिवार के हैं। इस परिवार में कैसे एक अलगाव हुआ और कैसे फिर परिवार साथ में आ सकता है, इसकी मांग उठने लगी है। ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा और इस रिपोर्ट में आज डिटेल में ये सारी बातें आपको बताएंगे। दूरियां और फिर नजदीकियों की सुगबुगाहट। कांग्रेस के कई नेताओं समेत राहुल गांधी भी वरुण गांधी को लेकर बयान दे चुके हैं। दरअसल करीब 4 दशक पहले इंदिरा गांधी के आवास से जिस नन्हे वरुण गांधी को लेकर मेनका गांधी निकली थी, वही अब वरुण गांधी मन की बात सामने रख रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वरुण गांधी ने कांग्रेस और पंडित नेहरू को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसमें वरुण गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं और न पंडित नेहरू के खिलाफ। उनके इस बयान के बाद अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि वरुण गांधी क्या कांग्रेस में आ जाएंगे। क्या भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी के साथ आएंगे वरुण? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये बहुत बड़ा मौका भी हो सकता है। वाराणसी में तो बाकायदा इस बात की मांग गूंजने लगी, भारत जोड़ो के साथ साथ परिवार जोड़ो। 1982 में राजनीति में आई मेनका ने अपना पहला चुनाव अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ लड़ा था। करारी हार उन्हें झेलनी पड़ी। वर्ष 1988 में मेनका जनता दल में शामिल हो गई। 1989 में उन्होंने जनता दल के उम्मीदवार के रूप में पीलीभीत सीट से उम्मीदवारी पेश की और जीत गई। पहली बार सांसद बनी, लेकिन 2 साल बाद 1991 में हुए आम चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1996 में पीलीभीत संसदीय सीट पर जनता दल उम्मीदवार के रूप में दूसरी बार जीती। वर्ष 1998 और 1999 के चुनाव में वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी और जीती। भाजपा ने उन्हें समर्थन दिया था। मेनका गांधी वर्ष 2004 में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गई। इसके बाद पीलीभीत सीट से वो फिर जीती। वर्ष 2009 में आंवला सीट से लड़ी और जीती। वर्ष 2014 में फिर पीलीभीत लौटी, वहां से जीत दर्ज की। वर्ष 2019 के चुनाव में उन्होंने सुल्तानपुर सीट से दावेदारी की और जीती। वरुण गांधी ने पीलीभीत सीट से जीत दर्ज की। मेनका गांधी ने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ अपनी राजनीति की है। हालांकि वरुण गांधी अब ऐसा नहीं मानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बदले रुख और परिस्थिति में वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं। इन सब के बीच आइए आज हम आपको बताते हैं संजय गांधी की मौत के बाद गांधी परिवार से क्यों दूर हुई थी मेनका गांधी। गांधी परिवार से क्यों नफरत करती रही मेनका गांधी। ऐसा क्यों कहा जाता है कि उनकी दूरियां हैं। संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी को गांधी परिवार से बेदखल करने के पीछे किसका हाथ रहा, यह भी एक बड़ा सवाल रहा है। दरअसल जनता पार्टी सरकार की असफलता के बाद 1980 में हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। रायबरेली से इंदिरा गांधी ने 1977 में अपनी हार का बदला लेकर अपनी जीत दर्ज कराई। अमेठी से संजय गांधी अच्छे मतों से जीतकर पहली बार संसद में पहुंचे, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही विमान दुर्घटना में संजय गांधी की अचानक मौत ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस के सामने नया संकट खड़ा कर दिया। शोक की इस घड़ी में इंदिरा गांधी ने अपने बेटे राजीव गांधी को राजनीति में उतारने का फैसला करके अमेठी के उपचुनाव में उन्हें वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया। यह कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के कोई वारिस दिखाई देते थे राजनीति के, तो वो संजय गांधी थे। संजय गांधी बहुत एक्टिव भी थे। राजीव गांधी पायलट थे, राजनीति में उतनी रुचि नहीं रखते थे। राजीव को लड़ाने का फैसला मेनका को रास नहीं आया था। इस उपचुनाव में विपक्ष ने लोक दल के युवा नेता शरद यादव को उम्मीदवार बनाया, लेकिन राजीव ये चुनाव जीत गए। इंदिरा गांधी के इस फैसले ने परिवार में फूट पैदा कर दी, क्योंकि संजय की पत्नी मेनका गांधी की खुद की इच्छा राजनीति में आकर अपने पति की विरासत संभालने की थी और इस मुद्दे पर उनका अपनी सास इंदिरा गांधी के साथ झगड़ा आम हो गया था। नौबत यहां तक पहुंच गई कि कुछ समय बाद मेनका गांधी अपनी सास का घर छोड़कर अपने नन्हे बेटे वरुण को लेकर अपनी मां के घर रहने चली गई और यहीं से मेनका गांधी और कांग्रेस की अदावत शुरू हुई। कहा जाता है कि मेनका की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और इंदिरा गांधी उस पर लगाम लगाना चाहती थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मेनका गांधी ने राजीव गांधी को चुनौती भी दी थी। 31 अक्टूबर 1984 को अपने ही अंगरक्षक की गोलियों का शिकार हो गई थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उनकी मौत हो गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। राजीव फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गए, तो मेनका ने राजीव के मुकाबले अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया था। राजीव राजनीति में बहुत पुराने नहीं थे। मां की हत्या के हादसे ने अचानक उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। इसके पहले वो इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। हालांकि एक बार वो अमेठी से चुनाव जीत चुके थे, लेकिन तब मां इंदिरा का हाथ और साया उनके सिर पर था। अब बिना इंदिरा गांधी के उन्हें न सिर्फ अपना चुनावी सफर तय करना था, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को भी सत्ता में वापस लाने की चुनौती थी। अमेठी सीट पर आमने सामने थे राजीव गांधी और मेनका गांधी। राजीव के लिए न सिर्फ राजनीति के उबड़ खाबड़ रास्तों पर अकेले
चलने का एक बड़ा लक्ष्य था, बल्कि देश का प्रथम परिवार माने जाने वाले नेहरू गांधी परिवार का ही दूसरा वारिस यानी उनके छोटे भाई संजय की पत्नी इस चुनाव के मैदान में उनके सामने खड़ी थी। संजय के वफादार कांग्रेस पार्टी का एक गुट भी मेनका गांधी के साथ चला गया था, लेकिन अमेठी राज परिवार के राजकुमार संजय सिंह राजीव गांधी के चुनाव का प्रबंधन उसी तरह देख रहे थे जैसे वो संजय गांधी के चुनाव का देखा करते थे। राजीव के सामने न सिर्फ चुनाव जीतने की चुनौती थी, बल्कि एक बड़ा भावनात्मक द्वंद्व भी था। सिर्फ कुछ वर्ष पहले इसी अमेठी में संजय और मेनका गांधी के साथ इंदिरा गांधी कांग्रेस के प्रचार के लिए आती थी और अब उसी सीट पर राजीव और मेनका आमने सामने थे। संजय के नाम पर वोट मांग रही थी मेनका गांधी। इस चुनावी लड़ाई में बाकी उम्मीदवार गौण हो गए थे। मुकाबला नेहरू गांधी परिवार के इन दोनों वारिसों के बीच शुरू हो गया था। मेनका अपनी सूनी मांग का हवाला देकर अमेठी की जनता से अपने दिवंगत पति संजय गांधी के नाम पर वोट मांग रही थी, जबकि राजीव अपनी मां इंदिरा गांधी के अधूरे कामों को पूरा करने और कांग्रेस की नीतियों के नाम पर जनता के बीच थे। एक तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुए माहौल, केंद्र और प्रदेश की सत्ता थी, तो दूसरी तरफ संजय की अकस्मात मौत का हवाला देकर उसे अपने लिए सहानुभूति लहर में तब्दील करके राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने को बेताब मेनका गांधी और संजय के वफादारों की युवा टीम थी। कोई नहीं कह सकता था कि मुकाबले में कौन बाजी मारेगा। मुकाबला बड़ा ही कड़ा था। अमेठी उन दिनों उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की एक तहसील थी। लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर एक बेहद पिछड़ा इलाका, जो संजय गांधी के यहां से चुनाव लड़ने की वजह से विकास के सपने देखने लगा था, क्योंकि बगल की रायबरेली सीट से फिरोज गांधी के जमाने से नेहरू गांधी परिवार का कब्जा यहां पर था। इंदिरा गांधी के यहां से चुने जाने के बाद इस इलाके में विकास की गंगा बहने लगी थी। ऐसे में जब गांव गांव घूमकर सफेद साड़ी पहने अपनी सूनी मांग लिए नन्हे वरुण को गोद में लेकर मेनका गांधी लोगों के बीच जाती, तो बड़े बूढ़े पुरुष महिलाएं सबकी आंखें नम हो जाती। मेनका को आशीर्वाद देते लोग दिखाई दिए और महिलाएं उन्हें पुचकार कर सिर पर हाथ फेरकर दुख साझा करती थी। राजीव के साथ पत्नी सोनिया भी हर जगह जाती थी। राजीव गांधी के लिए काम करने वाली कांग्रेसी कार्यकर्ताओं भी मेनका के सामने आते ही असमंजस में पड़ जाते थे और अपने दिवंगत युवा नेता की पत्नी का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाते थे। लग रहा था कि सहानुभूति की लहर मेनका की सियासी नाव को पार लगा देगी। उधर राजीव भी गांव-गांव घूम रहे थे। उनके साथ पत्नी सोनिया भी हर जगह जाती थी। इलाके के लोगों में इंदिरा गांधी के बड़े बेटे और बहू के प्रति बेहद प्यार था, इसलिए यहाँ जहां भी ये लोग जाते थे भीड़ उमड़ जाती थी। राजीव अपने भाषण में संजय या मेनका का कोई जिक्र नहीं करते थे। सिर्फ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए जनादेश मांगते थे, जबकि मेनका के भाषण में इंदिरा गांधी परिवार द्वारा उनके साथ की गई नाइंसाफी का जिक्र होने के साथ अमेठी की जनता से इंसाफ देने की अपील होती थी। लोगों की सोनिया के प्रति बेहद उत्सुकता उस समय थी। हालांकि सोनिया पहले भी इस इलाके में आ चुकी थी, लेकिन लोगों की सोनिया के प्रति बेहद उत्सुकता दिखने लगी थी। लोग उनके करीब जाते थे। उनके लिए सोनिया का यूरोपीय मूल भी एक कौतूहल का विषय होता था। आमतौर पर कम बोलने वाली सोनिया गांधी लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती थी। तब उन्हें इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी जैसी अब आती है, लेकिन फिर भी वो कुछ हिंदी वाक्यों के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगी थी। इस सियासी घमासान और पारिवारिक उहापों के बीच अमेठी का यह चुनाव हुआ और भारी तादाद में मतदान हुआ। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के दावे और उम्मीदें थीं। जब मतपेटियां खुली और गिनती हुई तो राजीव गांधी 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए और इसके साथ ही अमेठी से संजय गांधी परिवार का नाता टूट गया। इसके बाद मेनका गांधी ने फिर अमेठी का रुख नहीं किया और वो तराई इलाके के पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर संसद में पहुंचने लगी। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सुल्तानपुर सीट से दावेदारी की और जीती। वरुण गांधी ने पीलीभीत सीट से दर्ज की थी। वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। वरुण गांधी की राजनीति भी अपनी मां की तरह बीजेपी की राजनीति रही है, लेकिन 2 बार बीजेपी सत्ता में आई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों ही दफे वरुण गांधी किनारे किए गए हैं। उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, इसकी टीस उनके मन में है। और मेनका गांधी जो पहले कार्यकाल के दौरान तो मंत्री थी, दूसरे कार्यकाल में उन्हें भी मंत्री पद नहीं दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि गांधी परिवार का यह हिस्सा अब बीजेपी से दूर हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है, क्या कांग्रेस के करीब जाएगा? दूसरा बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस इन्हें स्वीकार करेगी? पुराने गिले शिकवे मिटा दिए जाएंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं हम सबका स्वागत करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी नारे सुनने को मिल रहे हैं, परिवार जोड़ो। कुल मिलाकर वरुण गांधी का स्वागत करने के लिए कांग्रेस तो तैयार दिखती है, लेकिन यह फैसला बहुत आला कमान के लेवल पर होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वरुण और राहुल कैसे गिले शिकवे मिटाकर एक साथ एक मंच पर दिखाई देते हैं, क्योंकि अंततः परिवार परिवार होता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।